कथा शनिदेव की। भगवान सूर्य का विवाह दक्ष कन्या देवी संध्या के साथ हुआ। देवी संध्या भगवान सूर्य का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी। उन्हें लगा कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा और कुछ समय के पश्चात देवी संध्या के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनके नाम थे मनु, यमराज और यमुना। देवी संध्या बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन भगवान सूर्य की अत्यधिक तेज के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन देवी संध्या ने सोचा कि भगवान सूर्य से अलग होकर मैं मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी। लेकिन मायके जाना बिना सूर्यदेव को बताए उनकी सेवा कौन करेगा? बिना बताए मायके गए तो पिता क्या सोचेंगे? तमाम तरह के विचार उनके मन में चल रहे थे। एक दिन संध्या ने सोचा कि भगवान सूर्य के अत्यधिक तेज को सह नहीं कर पा रही हूँ, तो क्यों न तपस्या करने के लिए चली ही जाती हूँ मायके, और यदि विरोध हुआ तो कहीं दूर एकांत में जाकर तप करूंगी। अब देवी संध्या के पास एक और सवाल था कि भगवान सूर्य की यहाँ पर सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, उनके साथ कौन रहेगा। तब देवी संध्या ने अपने ही जैसे दिखने वाली देवी को प्रकट किया और देवी संध्या को अपने बच्चों को सौंपकर, अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के घर जाने को तैयार हुई और अपनी छाया से कहती है कि आज से तुम मेरे स्थान पर पत्नी धर्म निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। कोई विपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संध्या नहीं। यह भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देवी संध्या देवी छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने मायके चली गई और घर पहुंचकर देवी संध्या ने पिता को बताया कि मैं भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए अपने पति से बिना कुछ कहे पिता के घर मायके आ गई हूँ ताकि तपस्या कर सकूं। यह सुनकर पिता ने देवी संध्या को बहुत डांटा और कहा कि बिना बुलाए पुत्री यदि मायके आ जाए तो पिता की बदनामी होती है, इसलिए हे पुत्री, तुम जल्द अपने ससुराल लौट जाओ। तब देवी संध्या सोचने लगी कि यदि मैं वापस लौट कर गई तो देवी छाया को जो मैंने कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा? देवी छाया कहाँ जाएगी? सोच सोचकर देवी संध्या ने भीषण घनघोर जंगल में शरण ले लिया और देवी संध्या ने घोड़ी का रूप धारण किया जिससे कि कोई उन्हें पहचान न सके और तप करने लगी। इधर भगवान सूर्य देवी छाया से बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि वो भेद ही नहीं कर पाए कि ये संध्या नहीं देवी छाया है। और भगवान सूर्य इस प्रेम समर्पण से कभी उनके प्रति भगवान सूर्य को संदेह भी नहीं हुआ कि यह संध्या है ही नहीं। कुछ समय के पश्चात छाया के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, मनु, शनिदेव और पुत्री थी भद्रा। इस तरह देवी छाया के गर्भ से भगवान शनि का जन्म हुआ। जब शनिदेव देवी छाया के गर्भ में थे तब देवी छाया भगवान शिव की घनघोर तपस्या कर रही थी और देवी छाया ने भूखे प्यासे धूप गर्मी में कठोर तपस्या किया। अब देवी छाया ने अपने आप को इतना तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप की अग्नि का प्रभाव हुआ और भूखे प्यासे धूप गर्मी में तप करने से, तप के प्रभाव से गर्भ में ही भगवान शनिदेव का रंग काला हो गया। जब भगवान शनि का जन्म हुआ तो सूर्य देव को भगवान शनिदेव के काले रंग को देखकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने देवी छाया पर शक जाहिर किया। उन्होंने देवी छाया का अपमान कर डाला और कहा कि यह मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, नहीं है। अब भगवान शनि के अंदर जन्म से मां की तपस्या का बल था। उन्होंने देखा कि मेरे पिता माता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता का पूरा देह का रंग काला हो गया और घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं बढ़ चला। भगवान सूर्य परेशान, भगवान शिव को लगे पुकारने
तो भगवान शिव ने सूर्यदेव को बताया कि आपके द्वारा छाया और शनिदेव यानी माता और पुत्र दोनों की बेइज्जती हुई है, इसलिए यह दोष लगा है। अब सूर्यदेव ने अपनी गलती की देवी छाया से क्षमा मांगी और फिर से सुंदर रूप पाया, घोड़ों के गति को प्राप्त किया। इस तरह से शनिदेव की दृष्टि से अभी भी लोग डरते हैं और हर कोई चाहता है कि शनिदेव की कृपा उनके जीवन पर पड़ी रहे, कभी लाइफ में कहीं कोई परेशानी उन्हें परेशान ना करे। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।